धनु राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जुलाई 2026 साधारण महीना नहीं है। गुरु पुष्य योग पहले से सक्रिय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुलाई में ही गुरु और बुध अस्त होंगे और इस महीने के अंत में शनि वक्री होने वाले हैं। ग्रह इशारा कर रहे हैं, एक के बाद एक कई घटनाएं घटेंगी। कुछ लोगों का रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को गलत भरोसा करने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जुलाई की कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनकी गवाह आने वाला समय खुद बनेगा। क्या आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से रिश्तों, साझेदारी और पैसों को लेकर के असमंजस चल रहा है? यदि हाँ, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की उन 5 बड़ी घटनाओं की जो धनु राशि वालों के करियर, बिजनेस, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य एवं भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही वीडियो के अंत में जुलाई महीने की शुभ और अशुभ तिथियां भी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जुलाई में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, सूर्य मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। शुक्र सिंह राशि में इस महीने प्रवेश करेंगे। बुध वक्री होकर मिथुन में आएंगे, फिर मार्गी होंगे। गुरु कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जबकि शनि इस महीने के अंत में वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, राशिफल हमेशा अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि मानसिक घटनाओं को दर्शाती है, जबकि लगन राशि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले उन 5 बड़ी घटनाओं की बात कर लें। घटना नंबर 1, रुका हुआ पैसा, बीमा, टैक्स, कमीशन या किसी पैतृक संपत्ति के मामले में अचानक प्रगति दिखाई दे सकती है। घटना नंबर 2, साझेदारी, विवाह या बिजनेस पार्टनर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय जुलाई में सामने आएगा। घटना नंबर 3, घर, परिवार और संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चर्चा में आ सकता है। घटना नंबर 4, 26 जुलाई के बाद परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। और घटना नंबर 5, इस महीने के अंतिम सप्ताह में लिया गया एक निर्णय आने वाले 6 महीनों की दिशा तय करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है, क्योंकि बात करेंगे आपके करियर की। धनु राशि के लिए बुध आपके सप्तम भाव में आएंगे, गुरु अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। 7 जुलाई से 23 जुलाई के बीच किसी क्लाइंट, बॉस या बिजनेस पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कागजी कार्यवाही, ईमेल, अनुबंध और मौखिक वादों को दोबारा जांच करना जरूरी होगा। 14 से 16 जुलाई के बीच किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। 16 जुलाई के बाद कंपनी, विभाग या जिम्मेदारियों में बदलाव की चर्चा शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को नई भूमिका स्वीकार करनी पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा खेल होगा, बिजनेस और फाइनेंस। अष्टम भाव में गुरु पुष्य योग छिपे हुए धन, निवेश, टैक्स, इंश्योरेंस और संयुक्त संसाधनों को सक्रिय कर रहे हैं। 10 से 14 जुलाई के बीच किसी रुकी हुई पेमेंट, कमीशन या फंसे हुए पैसे की वापसी की संभावना बनती दिखाई देती है। 4 जुलाई के बाद विदेशी संपर्क, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। 23 जुलाई के बाद निवेश से जुड़ा कोई बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग कई दिनों से किसी निवेश को लेकर असमंजस में थे, उन्हें स्पष्टता मिलेगी। इस महीने की सबसे बड़ी गलती होगी सिर्फ भरोसे पर पैसा और साझेदारी पर निर्णय लेना। बुध अस्त हैं, वक्री भी हैं, गुरु भी अस्त होने वाले हैं, शनि भी वक्री हो जाएंगे। इसलिए बिना लिखित पुष्टि के किसी भी आर्थिक या साझेदारी वाले निर्णय पर आगे बढ़ना भविष्य में विवाद पैदा कर सकता है। याद रखिए, गलत व्यक्ति पर विश्वास इस महीने गलत निवेश से भी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अब बात करेंगे रिश्तों की। तो 7वें भाव पर बुध और सूर्य का प्रभाव रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी है। 12 से 16 जुलाई के बीच कोई महत्वपूर्ण बातचीत रिश्ते की दिशा को बदल सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए किसी प्रस्ताव की चर्चा फिर से सक्रिय हो सकती है। विवाहित जातकों को अहंकार यानी ईगो क्लैश से बचना होगा, विशेषकर 16 से 18 जुलाई के बीच। लेकिन
अभी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। अष्टम भाव सक्रिय होने के कारण पुरानी बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल असंतुलन या पाचन संबंधी विषयों को हल्के में ना लें। 23 से 25 जुलाई के बीच मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंता बढ़ेगी। 26 जुलाई के बाद शनि वक्री होने के कारण नींद और मानसिक थकान भी बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा छात्रों की बात कर लें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 23 जुलाई के बाद अधिक स्पष्टता और फोकस मिलेगा। विदेशी शिक्षा, रिसर्च या उच्च अध्ययन से जुड़े लोगों के लिए जुलाई का सेकेंड हाफ महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम बात करेंगे जुलाई महीने की शुभ तारीखों के बारे में। शुभ तिथियां 10 से 12 जुलाई उच्च का चंद्रमा मंगल के साथ युति, धन संबंधी कार्य और निर्णायक कार्रवाई के लिए अनुकूल रहेगा। 14 से 16 जुलाई चंद्रमा स्वराशि कर्क में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे। महत्वपूर्ण मीटिंग, निवेश, चर्चा, सीनियर्स का सहयोग, पारिवारिक निर्णय के लिए समय अच्छा रहेगा। 26 से 28 जुलाई चंद्रमा आपकी अपनी धनु राशि में व्यक्तिगत निर्णय, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशंस के लिए या नई शुरुआत के लिए समय अच्छा है। अब बात करेंगे जुलाई की अशुभ तिथियों के बारे में जहां आपको सावधान रहना है। 4 से 5 जुलाई चंद्र राहु युति, जल्दबाजी से बचें। 6 से 8 जुलाई चंद्र शनि युति, दबाव बढ़ेगा। और 23 से 25 जुलाई वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा, भावनात्मक होकर, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा। 31 जुलाई को फिर से चंद्र राहु प्रभाव, गलत सूचना नुकसान करवाएगी। तो अब बात करेंगे इस महीने के उपायों के बारे में। तो आपके घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें, सक्रिय रखें। वहां पीतल के पात्र में स्वच्छ जल और उसमें पीले पुष्प डालकर रख सकते हैं। इससे गुरु की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। धनु राशि के लिए पुखराज सबसे उपयुक्त रहेगा। आप यदि पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ की तर्जनी में 5 से 7 रत्ती का पुखराज सोने में जड़वाकर गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं। महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में धारण करें। इसके अलावा पंचमुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें, विशेषकर जब गुरु अस्त होंगे। जुलाई 2026 धनु राशि वालों के लिए भाग्य का नहीं बल्कि सही निर्णय का महीना है। जो लोग भ्रम से ऊपर उठकर तथ्य आधारित निर्णय लेंगे वही इस गुरु पुष्य योग का वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। मैं हूं एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।